हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये एक जोरा का प्लांट है और रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन में आप सबको पता है पौधों की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। स्पीडली ग्रो होते हैं प्लांट्स। और इस टाइम में पौधों की क्या केयर करें, एक जोरा प्लांट की क्या केयर करें कि ये बहुत ज़्यादा हमें ब्लूमिंग दे। तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम केयर के बारे में, नॉर्मली जो केयर होती है उसके बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ही हमारी केयर अच्छे से नहीं हुई होगी तो भी प्लांट आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी या फिर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो फिर वो कैसे ब्लूमिंग करेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक आता है वो तो ये है कि जो इसकी सोयल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन करने के लिए आपको अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें कोकोपीट मिक्स करनी चाहिए, ना कि यमुना सैंड, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वेल ड्रेन करने के लिए आप एक पार्ट एक्स्ट्रा कोकोपीट डाल सकते हैं। और इसकी जो सोयल है वो वेल ड्रेन होने के साथ साथ रिच भी होनी चाहिए। मतलब इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र से आपको बचना है, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग लेनी है हमने, तो फ्लावरिंग में फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र का यूज करना है, ठीक है। एक तो ये मेन फैक्टर हो गया ब्लूमिंग ज़्यादा लेने का। और दूसरा, इसमें जब हम वाटरिंग करेंगे तो हमें ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल उसको पानी से भरा रखना है, सोगी नहीं करना है। बस हमें फिंगर टच से ये फील होना चाहिए कि मॉइस्ट है सोयल। सोगी करेंगे तो जो रूट्स हैं वो रोट होकर ख़राब हो जाएंगी, प्लांट ख़राब हो जाएगा और पत्तियां पीली होकर गिरनी शुरू हो जाएगी। फिर तीसरा आता है आपने उस प्लांट को रखा कहाँ पर है। ये भी बहुत ज़्यादा लोकेशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर ज़्यादा ब्लूमिंग लेना। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है, हार्श जो सनलाइट होती है 12 बजे के बाद वाली, क्योंकि इससे पत्ते ब्राउन होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। इसको सनी लोकेशन चाहिए, बट इतनी ही चाहिए कि ये सुबह हल्की सी जो धूप आती है 2-3-4 घंटे की, वो इसके लिए सफिशिएंट है। इतने में ही ये ब्लूम कर देगा। या फिर बाद वाली 12 बजे के बाद जो शाम वाली धूप होती है जाती जाती, वो अगर 3-4 घंटे की मिल जाती है तो वो सफिशिएंट है इसके लिए, ब्लूमिंग के लिए। बिल्कुल पूरे दिन की हार्ड जो सनलाइट होती है वो इसके लिए ख़तरनाक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने देखिए, वैसे तो ये इसमें हिबिस्कस की तरह कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपको कीड़ों का प्रकोप दिखता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं रेगुलर। तो नीम ऑयल का स्प्रे करने से कीड़े बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। और फिर इसकी जो सोयल है उसको एसिडिक होना ज़रूरी है। और इसके लिए आप एसिडिक सोयल करने के लिए आप कोकोपीट, मैंने बताया जैसे सोयल में डालना है, वो आप यूज कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र में। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है एसिडिक सोयल बनानी है तो विनेगर का यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून विनेगर डाल के या 1 ढक्कन विनेगर डाल के उसको डाइल्यूट करके आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं प्लांट्स में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, स्पेशली जोरा हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज प्लांट हो गया, जिनको एसिडिक सोयल की ज़रूरत होती है। तो ये एक मेन फैक्टर है ब्लूमिंग ज़्यादा लेने का। और एक और मेन फैक्टर है ब्लूमिंग ज़्यादा लेने का, वो है इसकी प्रूनिंग। और प्रूनिंग इसकी रेनी सीजन में हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। रेनी सीजन में अगर आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, क्योंकि जो न्यूली प्रून्ड ब्रांचेज होती हैं उन्हीं पे ही ब्लूमिंग आती है। और जब भी आप जो सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं या हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, इस टाइम तो आपने सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है।
तो उस टाइम उस कटिंग के एज पे आपको हल्दी या सिनेमन पाउडर लगाना है, या अगर फंजीसाइड है आपके पास तो वो उसके ऊपर लगाना है, या फिर अगर नेल पेंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वैक्स है तो वो भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये लगाना है आपको ताकि बारिश का पानी पड़ के फंगस जो उसके टिप पे ना हो। तो इससे भी आपका प्लांट, फंगस अगर लगेगी तो प्लांट आपका मर सकता है, बजाय कि ब्लूमिंग ज़्यादा मिले। और हाँ, हार्ड प्रूनिंग इसकी कब करनी है? हार्ड प्रूनिंग के लिए आपके पास फरवरी का टाइम है। आप जब फरवरी मार्च में जब इसका सीजन शुरू होता है तब आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और क्योंकि उस टाइम भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ट्रीटमेंट जो होता है, हल्दी, सिनेमन या फिर कोई भी फंजीसाइड को उसके टॉप पर लगाना होता है जहां आपने कटिंग करी है। और आपने कटर कैसा लेना है, जो एक बार में ही कट कर दे उसको। ऐसे नहीं, जैसे कई बारी तेज कटर नहीं होते हैं तो वो उससे क्या होते हैं, जो स्टेम के रेशे होते हैं वो खिंच जाते हैं, उससे जो उसके सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और प्लांट वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए कोई भी कटर आप लोगे, तेज़ लोगे और उसको हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज्ड करोगे, उसके बाद ही आप प्रूनिंग करोगे, चाहे आपने हार्ड करनी है या फिर सॉफ्ट करनी है। क्योंकि अगर पहले कोई ऐसी चीज़ का वो किया हुआ, प्रून किया हुआ सैनिटाइज़र ना लगाया हुआ कोई ऐसा कटर है तो उससे क्या है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, प्लांट में फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कटर जो यूज कर रहे हैं वो सैनिटाइज्ड होना ज़रूरी है। सैनिटाइज करने के लिए कोई ख़ास आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप साबुन के पानी से भी इसको सैनिटाइज कर सकते हैं, कोई भी हैंड वॉश से कर सकते हैं, या कोरोना में बचे हुए जो हैंड सैनिटाइज़र होते थे उससे भी कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्लांट है वो फंगस लगने से बच जाएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब हम नर्सरी से प्लांट को लेके आते हैं तो उसको प्लांट के साइज़ के हिसाब से पॉट का सिलेक्शन कीजिए। बहुत बड़े पॉट का सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि इससे भी पानी की ओवर वाटरिंग से प्लांट मर सकता है। इसलिए जितना बड़ा साइज का आपका प्लांट है उतने ही हिसाब से आप पॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। छोटे प्लांट के लिए मतलब बड़े पॉट का सिलेक्शन नहीं कर सकते, प्लांट आपका मर सकता है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।